हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लॉन से द हिडन ट्रूथ ऑफ फैशन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्या है हिडन ट्रूथ। सो बी कंटिन्यू। फैशन मूवी का ये सीन देखो। अब व्हाट इफ मैं कहूँ फैशन इंडस्ट्री में ये चीजें Yes. बहुत ही कॉमन है। ये तो कभी अक्सर ही गलती सुनने से को तो मिलता कभी है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए स्क्रिप्टेड होता है। और अब जरा फैशन मॉडल्स के ये फोटोज देखो। Wow. लैविश कार्स, एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स, फॉरेन टूर्स हम और लोग तो महंगे बस देख फूड ही आइटम्स, सकते हैं। ये सब देख देख ही के रहे आपको हैं। क्या लगता है फैशन मॉडल्स कितना अर्न करते होंगे? वेल, सैलरी एक्सप्लोरर जो एक सैलरी कंपैरिजन और करियर रिसोर्स वेबसाइट है, उसमें ये स्टेटेड है कि इंडिया में फैशन मॉडल्स सिर्फ कुछ 15,000 से 43,000 रुपीज पर इतना मंथ कम? ही कमाते हैं। अब अगर उनकी सैलरी इतनी कम होती है तो फिर वो इतने महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड कैसे कर पाते? वेल, इफ आई हैव टू बी कंप्लीटली स्ट्रेट, तो वो ये सब शोकेस कर पाते हैं या तो फिर कुछ इलीगल मीन्स से जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, या फिर ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है उनके मॉडलिंग एजेंसी से लिए कर्जों पर। एंड नाउ दैट मीन्स देयर एंटायर लाइफ इज स्टक इन डेट। इन फैशन मॉडल्स के लाइफ में पैसे आते कम है लेकिन जाते ज्यादा है। अब वो कैसे? तो इसके पीछे तीन मेजर रीजन है। सबसे पहले तो दे क्वाइट फ्रीक्वेंटली गेट पेड इन वाउचर्स। 2019 में फोर्ब्स में एक फैशन रिसर्चर गिउलिया मेनिस्टर ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कई सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स से वन ऑन वन बात करके उनके एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया था। अब इसमें से कई सारे मॉडल्स ने ये ब्लेटेंटली एक्सेप्ट किया था कि कई बार उन मॉडल्स को पैसों की जगह पर गिफ्ट वाउचर्स, फॉरेन ट्रिप्स और सपोज्ड फेम का दावा करके बस घर भेज तो दिया। फॉरेन ट्रिप्स ऐसे होते हैं। इसी स्टडी में एक मिया नाम की सारी मॉडल ने foreign तो trips अपने करने में साथ बहुत हुए सारे एक पैसे तो इंसिडेंट लगते तक ही को हैं। रिवील किया था जिसमें उनके मॉडलिंग के दौरान अक्सर उनके पास फोन बिल भरने तक के पैसे नहीं होते थे और वो हर रोज बस मैकडी का बर्गर खाकर अपना पेट भरती थी। अब इसके ऊपर से जब उसने एक फेमस फैशन ब्रांड से अपने एक हफ्ते का काम की पेमेंट मांगी थी तो उस ब्रांड ने बस उसके हाथ में 5,000 यूरोस का या यूं कहूँ तो 4,13,000 का ब्रांड वाउचर थमा दिया था। एंड वो भी वाउचर उसी ब्रांड के ही का ही था। नाउ टू टॉप दिस अप, कई सारे मॉडल्स ने ये भी रिवील किया है कि जो उन्हें अलग अलग शोज के लिए या फिर घुमाया फिराया या फिर खिलाया जाता है उसके तक पैसे उनसे वसूल किए जाते हैं इफ दे फेल टू गेट सिलेक्टेड इन दैट शो। एंड लास्टली, फैशन इंडस्ट्री में भी बाकी इंडस्ट्रीज जैसे ही काफी सारा चीज या तो फिर पैसे या फिर पहचान से चलता है। एंड इसीलिए अगर किसी आम एस्पायरिंग मॉडल को ऐसे हाई प्रोफाइल मॉडल से compete करना होता है तो उन्हें द पार्सन्स, एस्मॉड और सेंट्रल सेंट मार्टिन्स जैसे बड़े बड़े फैशन स्कूल्स एंड एजेंसीज का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पर लाइक एनी अदर पीजी रूम्स, हॉस्टल या फिर डॉर्मेट्री एक ही छोटे से कमरे में करीब 5 मॉडल्स को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अलग ये है कि उन 5 भी मॉडल से एक पूरे रूम का रेंट वसूला जाता है, विच बेसिकली मीन्स मार्केट प्राइस से टोटल 5 गुना ज्यादा रेंट। सो अब इस सब के बाद एक मॉडल चाहते हुए भी इस डेट से बाहर कैसे आएगी? अब चलो, मॉडल्स को तो अपना बैंक बैलेंस मजबूरी में 0 रखना ही पड़ता है लेकिन इनका साइज भी उनको 0 रखना पड़ता है। एंड जिसके वजह से उनमें शुरू हो जाता है एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन। 0 फिगर देखकर आम लड़कियां भी परेशान रहती हैं फैशन कैसे इंडस्ट्री में स्लिम एक फिट और सिंपल 0 सा फिगर रूल है मेंटेन कि इट्स करें। नॉट द मॉडल साइज दैट डिक्टेट्स द ड्रेस बल्कि ये साइज 0 बट फिगर द के लिए ड्रेस कितना साइज मेहनत डिक्टेट्स द मॉडल साइज। यानी कि अगर मॉडल कपड़े में फिट हुई तो ठीक, वरना दूसरी मॉडल से रिप्लेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट दिस। एक रनवे मॉडल जो कि टिपिकली एडिटोरियल्स की शूटिंग, हाई एंड डिजाइनर्स या फिर फैशन कैंपेन्स के लिए रैंप पर कैटवॉक करती है, उनके जरा स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। एज, हाइट, बस्ट, वेस्ट एंड हिप्स, ये मोस्टली इन्हीं दायरों में मॉडल्स को अपने आप को रखना पड़ता है। बट हाँ, लॉन्जरे या फिर बिकिनी पहनकर फोटोशूट करने वाली जो लॉन्जरे मॉडल्स होती है उनसे थोड़ी सी ज्यादा बस साइज एक्सपेक्ट की जाती है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। बट बाय एंड लार्ज इनका फंडा एकदम सिंपल है। हम अपने कपड़ों को 1 इंच भी लूज या फिर 1 इंच भी टाइट अच्छा है, अपनी फिटिंग के कपड़े अगर बदला उस सकते हैं। मॉडल ने जो उसके लिए सिलेक्टेड है उसने अपना 0 साइज को मेंटेन नहीं किया तो देयर इज ऑलवेज अ बैकअप मॉडल टू रिप्लेस दैट। यानी बेसिकली देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन टू स्टे स्लिम। एंड इसीलिए मॉडल्स कई बार बस पतले होने के लिए अपने बॉडी को अलग अलग वेज में हरास करती है। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करके। पीरियड्स में एज वी ऑल नो देयर इज ब्लीडिंग एंड ब्लोटिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग बस्ट, वेस्ट एंड हिप्स। एंड नो मोर 0 साइज मींस बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर मॉडल एंड लूजिंग आउट ऑन कैश। सो इसका सोल्यूशन, बर्थ कंट्रोल पिल्स टू डिले पीरियड्स। लेकिन वी ऑल्सो नो कि यही बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर ज्यादा कंज्यूम किया जाए तो वो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस और ज्यादा बिगाड़ सकता है, जिससे कई बार एक फीमेल का बॉडी साइज और उसका शेप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ऐसा कई मॉडल्स के साथ हुआ भी है जिसकी वजह से उनका मॉडलिंग करियर परमानेंटली एंड तक हो गया है। बट चलो, यू कैन स्टिल कंट्रोल ब्लीडिंग राइट,
बट व्हाट अबाउट फूड? खाना तो खाने आपको की खाना कौन ही रह पड़ेगा, सकता है? मैं तो राइट? एक वेल दिन नॉट नहीं रह फॉर सकती। सम मॉडल्स। कई सारी मॉडल्स अपने जीरो साइज को मेंटेन करने के लिए कॉटन बॉल्स तक खाने लग जाती है, जिसमें बेसिकली Oh my छोटे छोटे God. कॉटन बॉल्स को Horrible. बस सिर्फ जूस में सोख कर खाया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दीज मॉडल्स इससे उन्हें मिनिमल एनर्जी मिलती है, पेट फुल फील होता है और वो स्किनी भी रहती है। बट ऑब्वियसली इट इज नॉट एट ऑल सेफ। मॉडल हेल्थ इंक्वायरी द्वारा कंडक्टेड एक फायदा रिसेंट इतना सर्वे पैसा के कमा अनुसार के अगर दुनिया भी भर के खाना अराउंड पड़े तो है। 40% मॉडल्स किसी न अच्छा खाना किसी खाओ तरह यार। के ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही है, एंड जिसमें भी मेजरली एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा आर एट द टॉप। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, एनोरेक्सिया इज बेसिकली एग्जैजरेटेड फियर ऑफ वेट गेन, जिसके चलते लोग खाना पीना तक छोड़ देते हैं। एंड बुलिमिया में लोग तेजी से बहुत सारा खाना खा तो लेते हैं, लेकिन फिर गेनिंग से बचने के लिए तुरंत एक्सट्रीम एक्सरसाइज या फिर लैक्सेटिव या फिर वॉमिट करके उस पूरे फूड को निकालते हैं, ऑब्वियसली ताकि वेट गेन ना हो जाए। नाउ जस्ट बिकॉज ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, दैट डज नॉट मीन कि ये जानलेवा नहीं होते, क्योंकि सिर्फ एक ही साल के अंदर अंदर अगस्त 2006 से फरवरी 2007 के बीच करीब 3 यंग मॉडल्स हैव सक्कम्ड टू डेथ बिकॉज ऑफ दिस। बट दैट्स नॉट इट अबाउट दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी चलती है, जैसे कि सेक्स एंड प्रोस्टिट्यूशन। फैशन इंडस्ट्री में ज्यादातर मॉडल्स की एक्सपायरेशन डेट होती है 30 ईयर्स, यानी कि एक बार जब मॉडल अपनी 30 साल की उम्र को टच कर लेती है तो उन्हें 15 से 26 साल की यंग मॉडल से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब अगर कंपटीशन इतना फियर्स होगा तो हर मॉडल के दिमाग में ऑब्वियसली एक ही चीज हमेशा रहेगी, हमें जो भी अचीव करना है सिर्फ इस लिमिटेड स्पैन में ही अचीव करना है। बट अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट द डार्केस्ट पार्ट। द डार्कर साइड टू दिस इज कि इस कम समय में अपने आप को जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनाने की होड़ में इन मॉडल्स को हाई लेवल के कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, एंड जिसके लिए उन्हें कई बार सेक्सुअल अब्यूज या फिर प्रोस्टिट्यूशन का भी रियली अ ब्लैक ट्रुथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल दुबई के पोटा पार्टीज काफी ज्यादा फेमस है, जहाँ पर बेसिकली यंग मॉडल्स को वहाँ के मेन अप्रोच करते हैं और उन यंग मॉडल्स को उनके साथ वेकेशंस पर जाने के लिए हेफ्टी अमाउंट्स पे किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन लड़कियों को वहाँ पर जाके उन्हें कुछ सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब इस पे कई सारे यूट्यूबर्स ने, कई सारे मीडिया चैनल्स ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, एंड ये बिजनेसमैन और ये यंग मॉडल्स के बीच हुए कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स तक मौजूद है। बट इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि यहाँ पर कोई भी ये यंग मॉडल्स को फोर्स नहीं करता है, ये सब कुछ उनके खुद की मर्जी से ही होता है। इनफैक्ट कई बार तो ये मॉडल इसमें जाकर पोस्ट करती है, फोटोज वगैरह खिंचवाती है और फिर उन्हें अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी करती है। सो द मॉडल इज वेरी वेल अवेयर कि उसके साथ क्या होने वाला है और सब कुछ उसकी सहमति से ही होता है। बट व्हाट अबाउट जब उसकी सहमति से नहीं होता है? एक डच टॉप मॉडल कैरन मुल्डर ने अपने मॉडलिंग एजेंसी एलीट मॉडल्स के एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उस पे और उसके फेलो मॉडल्स पर कई बार रेप किया है, और जब उनका खुद का मन भर गया तो उन्हें फ्रांस के मोस्ट एलीट एंड टॉप पॉलिटिशियंस के घर पर बेच दिया गया फॉर प्रोस्टिट्यूशन। ऊपर से इस सब के बावजूद जब कैरन ने फाइनली अपने ऊपर बीते हुए इन एट्रोसिटीज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी, तो सम पीपल ऑल्सो ट्राई टू किडनैप एंड पॉइजन हर। सो इस लेवल के स्कैंडल्स में कई बार मॉडल्स अपने आप को फंसा देती है। बट वेट अ मिनट, आखिर ये मॉडल्स इस तरह के स्कैंडल्स में फंसते ही कैसे हैं? सो वेल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स शुरुआती दिनों में द डी वर्ल्ड लीड्स देम टू देयर डी डे। एक फैशन इंटर्न आनियास हॉल्डन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मॉडलिंग बिजनेस में मॉडल्स पर ज्यादा घंटों तक काम करने का और उस बीच अपने आप को जगाए रखने का इमेंस प्रेशर होता है। अब इसके चलते वो कई बार इन जैसे साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने लग जाती है। अब ऐसे ड्रग्स आपके अंदर जाते ही आपके शरीर में डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को ट्रिगर करते हैं। डोपामीन आपको प्लेजर प्रोवाइड करके खुश करता है और नॉरएड्रेनालिन आपकी हार्ट बीट बढ़ा के आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी एक्टिव रखता है, एंड जिसके लिए वो आपके ही फैट्स को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मेक्स यू लुक एक्टिव, स्लिम एंड हैप्पी ऑल द टाइम, और वही तो एक मॉडल को चाहिए। बट दैट्स नॉट इट ऑल्सो। इस नशे का एक और एक पहलू है और वो है पीयर प्रेशर। कई बार मॉडल्स को काम की तलाश में फैशन इंडस्ट्री के साथ कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, फॉर विच टू फिट इन उन मॉडल्स को भी उनके ही तरह ड्रग्स कंज्यूम करना पड़ता है, जिसके लिए वो लोग वीड, कोकेन या फिर एक्सटेसी जैसे माइंड अलर्ट करने वाले सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, या तो फिर कई बार वैलियम और ज़ैनेक्स का भी यूज करते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई काम आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी किसी भी मायने में खुश नहीं रख सकता, तो क्या उसे इतना ऑब्सेस्ड रहना सही है? मतलब हाँ, टॉप मॉडल्स है जो सक्सेसफुल है, जो पैसे कमा रही है अच्छा खासा, लेकिन व्हाट अबाउट मॉडल्स जो इतने फेमस नहीं है? क्या उनका ये करियर उन्हें हर एंगल से स्क्वीज नहीं कर रहा है? या मे बी वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग और उन्हें सही में इससे कुछ फायदा भी हो सकता है जो मे बी हमने मिस कर दिया। बट चलो, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, क्यों लड़कियां अपने आप को हर एंगल से स्क्वीज करने के बावजूद भी इस करियर में जाना चाहती है? क्यों मॉडलिंग इंडस्ट्री का इतना ज्यादा क्रेज अभी भी है? वेल, आप
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि फैशन इंडस्ट्री कितना बड़ा है और कितना मुश्किल है वहाँ सरवाइव करना मॉडल्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इतनी मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी लड़कियां मॉडल बनने के लिए क्यों परेशान रहती हैं? मुझे तो लगता है भाई, लाइफ एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज करो, बहुत से और अच्छे काम है करो। काम सभी अच्छे हैं, बट आसान वाला करो ना, जिसमें इंसान खा पी सके, लाइफ को एंजॉय तो कर सके। ड्रग्स लेना पड़े लाइफ को जीने के लिए, क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।